वर्क लाइफ बैलेंस से रिलेटेड जो हमने सीरीज स्टार्ट किया आज उसका दूसरे चीज़ के बारे में हम बात करें जो कि आपके वर्क लाइफ बैलेंस में ज़रूरी है और वो है आपकी मेंटल हेल्थ और मेंटल वेलबींग। एक बात नोट कर लीजिए कि जो कुछ भी आज आप अपने दिमाग को खिला रहे हैं पिला रहे हैं उसका असर पड़ेगा उस पर्सनैलिटी पे जो आपकी आज से 5 साल के बाद बनने जा रही है। तो हम अपने दिमाग को क्या खिलाते पिलाते हैं। देखिए, जिस तरह आपके जिस्म की एक ग़िज़ा है ना, उस तरह आपके दिमाग की भी एक ग़िज़ा है। दिमाग क्या सुनता है, क्या देखता है, क्या पढ़ता है, किन लोगों के साथ हैंग आउट करता है, उसका असर पड़ता है दिमाग के ऊपर और आपकी ज़हनियत के ऊपर, आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर। तो अगर आज आप अच्छी बुक्स पढ़ रहे हैं, अच्छे वीडियोज़ देख रहे हैं, अच्छे लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं, तो उसका डायरेक्ट असर पड़ेगा उस पर्सनैलिटी पे जो आज से 5 या 10 साल के बाद आपकी बनने जा रही है। आज अगर कंटेंट आपका ये है कि आप आशिकी के ड्रामे देख रहे हैं, इश्क ममनून और फातिमा गुल और मेरा सुल्तान और तुम्हारा सुल्तान और ये सब कुछ चल रहा है, और आप ख़वातीन डाइजेस्ट पढ़ रहे हैं और आप ऊट पटांग किस्म के दोस्तों के साथ आपने उठना बैठना रखा हुआ है, तो सोचें आज से 5 साल के बाद आप कहाँ होंगे? कहीं भी नहीं होंगे। 10 साल के बाद कहाँ होंगे? फिर भी कहीं नहीं होंगे। लेकिन अगर आप अच्छे लोगों के साथ आज हैंग आउट करेंगे, अच्छी बुक्स पढ़ेंगे, अच्छी वीडियोज़ देखेंगे, तो उससे आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी और यकीनन आप एक प्रोडक्टिव लाइफस्टाइल की तरफ जाएंगे। एक और चीज़ जो मेंटल डेवलपमेंट में आती है वो ये है कि आपकी जनरली अप्रोच क्या है टुवर्ड्स लाइफ। क्या आपकी अप्रोच रिएक्टिव है या आपकी अप्रोच प्रोएक्टिव है? रिएक्टिव अप्रोच क्या होती है कि इंसान किसी भी चीज़ का बस रिएक्शन शो कर देता है। किसी ने कुछ कहा, उसने बस जवाबी कार्रवाई कर दी। जिस तरह वो न्यूटन ने कहा था ना, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो कुछ लोग होते हैं वो जैसे ही उनके साथ कोई बंदा कोई एक्शन करता है वो फ़ौरन उसका रिएक्शन दे देते हैं। तो देखिए, रिएक्शन तो जानवर भी दे देते हैं। अगर आप किसी कुत्ते की दुम पे पाँव रखें तो वो फ़ौरन रिएक्शन देता है, फ़ौरन काटने को दौड़ता है। तो हमारे में और जानवरों में कुछ तो फ़र्क होना चाहिए। कुत्ता ये सोचता नहीं है कि किसी ने उसकी दुम पे पाँव रखा, कि भी पाँव किसने रखा, ये मेरे मालिक ने पाँव रखा या किसी और ने पाँव रखा, तो अगर मालिक ने रखा तो फिर नहीं काटता और नहीं चीखता, और अगर किसी और ने रखा तो फिर मुझे चीखना चाहिए। ऐसा नहीं करता, वो बस एक रिएक्शन शो करता है। लेकिन इंसानों को चाहिए कि वो रिस्पॉन्स शो करें, प्रोएक्टिवली इंगेज करें। किसी ने कुछ कहा, आप उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करें कि मुझे कैसे बिहेव करना चाहिए और फिर अप्रोप्रिएट एक्शन दें। देखिए, जो स्टिम्युलस है, जो भी चीज़ आपकी लाइफ में हो रही है और उसका रिस्पॉन्स जो है, उसके बीच में एक दुनिया है जो टोटली आपकी है और ये है आपके पास फ्रीडम टू चूज़। इसमें आप चाहें तो यूं भी बिहेव कर सकते हैं, चाहें तो यूं भी बिहेव कर सकते हैं, लेकिन स्टिम्युलस और रिस्पॉन्स के बीच की ये दुनिया सारी आपकी है। मिसाल के तौर पे, आप अगर अपने कॉलेज में हैं या अपने वर्क प्लेस में हैं और आपकी किसी के साथ कहीं से गुजरते हुए टक्कर हो जाती है, अब स्टिमुलस क्रिएट हो गया। अब इसका रिस्पॉन्स आप क्या देंगे? चाहे तो आप उसको मारना शुरू कर दें, चाहे तो आप उसको गाली दे दें, चाहे आप उसको इंसल्ट करना शुरू कर दें, चाहे आप उसको सॉरी कह दें, चाहे आप उसको सॉरी कह के अपोलोजाइज भी कर दें। डिपेंड्स हाउ यू डील विद द सिचुएशन। तो एक तरफ स्टिमुलस है, एक तरफ आपका रिस्पॉन्स है। तो जो लोग मेंटली साउंड और स्टेबल होते हैं ना, वो चीज़ों का रिस्पॉन्स करते हैं, रिएक्शन नहीं करते। रिस्पॉन्स कैलकुलेटेड होता है, उसमें आप देखते हो कि जो मेरा एक्शन होगा उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, और आपको ये सोच समझ के फैसला करना होगा। और अगर आप ये कहें कि नहीं बस उस मौके पर तो समझ नहीं आती क्या करें, तो कभी कभार चुप रहना भी अच्छा होता है और ये भी एक अच्छा रिस्पॉन्स होता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको किसी ने इंसल्ट किया तो आप उसको जवाबी कार्रवाई में इंसल्ट करें, आप खामोश रह जाएं, आप अभी रिटेलिएट ना करें। ये अपने आप को बता दें कि मैं आज नहीं, मैं कल रिटेलिएट कर लूँगा, परसों रिटेलिएट कर लूँगा। लेकिन सोच समझ के फैसला करें कि आप किस तरह से रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह अल-मुल्क में, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि हमने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया ताकि ये देखा जाए कि तुम में से अहसन अमल कौन करता है, सबसे अच्छा अमल कौन करता है। तो हमारे लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो ये है कि हमने किसी भी सिचुएशन में अपने एतबार से बेस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन करना होता है। अब आप इमेजिन करें कि अगर आप घर जाते हैं, गर्मी है, सख्त धूप है, पसीना है, गर्मी है, आप घर गए बहुत थके हुए, आपकी अम्मी ने खाना बनाया, आपने खाने का पहला चम्मच लिया और आपकी हवाइयाँ उड़ गई क्योंकि खाने में मिर्चें इतनी ज़्यादा हैं। लगता है कि अम्मी ने गलती से उसमें आधा कप मिर्चों का एक्स्ट्रा डाल दिए और आपके छक्के छूट गए वो प्लेट खा के, बल्कि प्लेट क्या, अभी तो पहले चम्मच पे ही छक्के छूट गए आपके। अब आपके पास टेस्ट शुरू, ये आपका स्टिमुलस था, देखते हैं अब आपका रिस्पॉन्स क्या होगा। या तो आप चीखना शुरू कर दें, बदतमीज़ी पे आ जाएं, प्लेट उठा के साइड पे फेंक दें, अम्मी को एटीट्यूड दिखाना शुरू कर दें, ठीक है, ये सारी चीज़ हो सकती है। या फिर आप कहें अम्मी खाना थोड़ा सा मिर्चें ज़्यादा हो गई हैं, चलें इसमें चावल या जो भी कुछ है पानी वगैरह ऐड करके इसको हम लोग थोड़ा सा बैलेंस कर लेते हैं। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि चलें आज ट्रीट मेरी तरफ से, मैं आज आपको खाना बाहर से ऑर्डर करके खिलाता हूँ।
तो देखिए ज़िंदगी में ना ये चॉइसेस आती हैं, तो यू नीड टू बी इन कंट्रोल ऑफ योर ब्रेन। यू नीड टू नो कि जो भी मेरी ज़िंदगी में चीज़ें आ रही हैं मुझे किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी पूरी लाइफ पे रिएक्ट कर रहे होते हैं। लाइफ पे रिएक्ट किस तरह से? कुछ लोग होते हैं उनको बहाने बनाने की बीमारी हो जाती है। मिसाल के तौर पर कहते हैं भाई मुझे तो बचपन में कभी ये नहीं मिला, मुझे बाप का प्यार नहीं मिला, मुझे माँ की शफकत नहीं मिली, हमारे पास वसाइल नहीं थे, हमारे पास ये नहीं था, मुझे तो कभी तालीम नहीं मिल सकी, वगैरह 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 वगैरह। इस तरह के बहुत सारे एक्सक्यूजेस बनाते हैं और कहते हैं आज अगर मैं नाकाम हूं तो इसलिए क्योंकि मेरे हालात ऐसे थे। तो वो अपने हालात का प्रोडक्ट बन जाते हैं, अपने हालात का एक रिएक्शन बन जाते हैं। तो ऐसा करना नहीं चाहिए। ऐसी दर्जनों एग्जाम्पल्स हमारे पास मौजूद हैं जहां पे बहुत से ऐसे लोग थे जिनके पास वसाइल तो नहीं थे लेकिन फिर भी वो कुछ ना कुछ बन गए। सिंपली अगर मैं आपको बताऊं तो बिल गेट्स की मिसाल देखें। बिल गेट्स जो माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ है, पहला जो उसका प्रोजेक्ट था आईटी रिलेटेड, ट्रैप फॉर डेटा के नाम से, वो बुरी तरह फ्लॉप हुआ। $10,000 का नुकसान हुआ उसको। उसके साथ जो इन्वेस्टर था उसने तौबा की कि भाई तुम्हारे साथ ये पहला और आखिरी प्रोजेक्ट है, आइंदा तुम्हारे साथ काम नहीं कर रहा। बिल गेट्स ने अपने ऊपर गिव अप नहीं किया एंड ही एंडेड अप नाउ विद नेट वर्थ ऑफ $98 बिलियन। जीरो से स्टार्ट हुआ था, 98 बिलियन पे पहुंच गया। ओपरा विनफ्री की मिसाल आप देखें, अमेरिका की बड़ी फेमस एंकर पर्सन है, शो होस्ट हैं, बल्कि लॉन्गेस्ट रनिंग शो की आई थिंक वही एंकर हैं। और स्टार्ट हुई थी एज एन अफ्रीकन अमेरिकन वुमन, ओप्रेस्ड आउटसाइड, ओप्रेस्ड एट होम। बड़ी गंदे उनके हालात थे, सिचुएशन बहुत ख़राब थी, लेकिन नाउ हर नेट वर्थ इज $2.68 बिलियन। और भी इस तरह की दर्जनों मिसालें। जिम कैरी की मिसाल आप देख रहे हैं, ये तो मैं आपको नॉन मुस्लिम की एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यानी वो लोग जो कि इवन नॉन मुस्लिम्स होते हुए भी जिन्होंने कोशिश की और उनको मिल गया। जिम कैरी जो कि होमलेस था, उसके पास घर नहीं था, उसके पास ऊपर छत नहीं थी, पार्क में बेंच पे सोता था, अखबारों को अपने ऊपर लपेट के, क्योंकि उसके पास चादर लेने के पैसे भी नहीं थे। और आज वो हर मूवी का $25 मिलियन ले रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, देयर आर पीपल हु मेक एक्सक्यूजेस एंड देयर आर पीपल हु गो अहेड एंड डू थिंग्स। हेनरी फोर्ड ने कहा था, वेदर यू थिंक यू कैन और यू थिंक यू कैंट, यू राइट। अगर आपको लगता है आप कर सकते हैं, यकीनन आप कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते तो आप नहीं कर सकते। इट ऑल स्टार्ट्स राइट हियर। डेविड शॉर्ट्स की एक किताब है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। उसमें वो कहते हैं कि द राइट एटीट्यूड एंड वन लेग विल बीट द रॉन्ग एटीट्यूड एंड टू लेग्स एवरी सिंगल टाइम। और वो एग्जांपल देते हैं एक स्कीयर की जो कि ओलंपिक लेवल पे compete करते हैं और उनकी एक टांग है। हम लोग दो टांगों के साथ अगर हमें कोई स्विस एल्प से धक्का दे दे तो अगर हम गिर के नहीं मरेंगे तो शायद उससे पहले ही हम हार्ट अटैक से मर जाए, लेकिन ये शख्स एक टांग के साथ स्विस एल्प्स के खतरनाक स्लोप्स के ऊपर स्कीइंग कर लेता है। क्यों? बिकॉज द राइट एटीट्यूड एंड वन लेग विल बीट द रॉन्ग एटीट्यूड एंड टू लेग्स एवरी सिंगल टाइम। सो इट ऑल स्टार्ट्स राइट हेयर। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी वर्क लाइफ को बैलेंस करें, आपको अपनी स्टेट ऑफ माइंड को चेंज करना होगा, आपको अभी उन चीज़ों को सुनना होगा, देखना होगा, पढ़ना होगा जो आपको फ्यूचर में फ़ायदा दे सके। Until next time, this is Raja Ziaulak signing off. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.